नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे के क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, और जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जब मैं आपको बता दूंगा तो बहुत ईजी लगने लगेगा। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन मार्क इधर दिया जाए तो हमारा क्या तरीका रहता है करने का, या तो ऐसे सॉल्व करते हैं या फिर ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन अब एग्जामिनर बहुत चालाक हो गया है दोस्तों, क्वेश्चन इस तरीके से देगा आपको, ना आप ऐसे सॉल्व कर पाएँ ना आप ऐसे सॉल्व कर पाएँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो देखिए यही क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर देगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आप देखेंगे 5 7 3 कैसे बनेगा, 5 में और 7 में कितना अंतर, 2 का अंतर, यहाँ 2 भी नहीं आ रहा। क्लियर है? डिवाइड करेंगे तब भी नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आप तरीका देख लीजिए कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 दिया गया है दोस्तों। अब इस 3 से कितना हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। क्लियर है दोस्तों? 3 से कितना हो रहा है, 5, 3 में यदि प्लस 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और 5 से कितना हो रहा है, 7, तो 5 में भी प्लस 2 करेंगे तब 7 मिलेगा आपको। बात समझ में आएगी दोस्तों? 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। ऐसे 10 में कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 10 में क्या जोड़ रहे हैं, 10 जोड़ रहे हैं तो 20 हो रहा है। 10 में कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, 10 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। और 20 में कितना जोड़ रहे हैं, क्या 30 हो रहा है। यहाँ भी हमें 20 में कितना जोड़ना पड़ रहा है, 10 जोड़ना पड़ रहा है, तो आपको 30 हो रहा है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से जितना यहाँ के लिए आ रहा है उतना ही यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ से जितना यहाँ के लिए जुड़ेगा उतना ही आपको यहाँ पर जोड़ना है। क्लियर है? अब यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है कितना जोड़ना है। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ से पता कर लेंगे। ठीक है, 95 से 145 के लिए कितना जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है दोस्तों, 50 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर कितनी संख्या होगी, जो 95 आने के लिए 50 जोड़ेंगे तो आपको 95 मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? यदि हम यहाँ पर 45 रखेंगे तो 45 में क्या करेंगे दोस्तों, 50 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 95 मिलेगा ये वाला। और 95 में क्या करेंगे, फिर से 50 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 145 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 45 आएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना यहाँ से यहाँ के लिए जोड़ा जा रहा है उतना ही आपको यहाँ जोड़ेंगे, जितना यहाँ से यहाँ के लिए जोड़ा जा रहा है उतना ही आप यहाँ जोड़ेंगे, और जितना आपको यहाँ से यहाँ के लिए जोड़ा जा रहा है उतना ही आप यहाँ जोड़ेंगे। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क तो पता नहीं चल पा रहा है कितना जोड़ा जाना है, लेकिन आप यहाँ से पता कर लेंगे। 95 से 145 हो रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, 50 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ से भी कितना जोड़ा गया होगा, 50 जोड़ा गया होगा 95 के लिए। तो 45 संख्या ऐसी है जिसमें हम 50 जोड़ेंगे तो 95 मिलेगा। क्लियर है? आप यहाँ से माइनस करके भी देख सकते हैं। यदि आप 95 में से माइनस कर देंगे कितना, जितना जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है, 50 जोड़ा जा रहा है। तो 95 में से आप 50 को माइनस कर देंगे तब भी आपको 45 मिल जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, 45 आएगी। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन भी आपका उत्तराखंड वीडियो 2016 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क आपको बीच में दिया गया है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। यहाँ पर कितना है, 6, और यहाँ पर कितना है, 1। अगर आप इन तीनों को प्लस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों, 17 मिलेगा। 10 को, 6 को, 1 को प्लस किया, कितना मिलेगा, 17। यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है तो इस वाली लाइन को भी आप चेक कर लेते हैं। कितना दे रखा है, 12 प्लस 3 प्लस 2। इस वाली लाइन को आपने सबको प्लस कर लिया। 12 3 15, 2 कितना, यहाँ भी आपको 17 मिल रहा है। ये वाली लाइन जोड़ने के बाद भी 17 मिला, ये वाली लाइन जोड़ने के बाद भी 17 मिला। तो ये वाली लाइन जोड़ने के बाद भी आपको कितना मिलना चाहिए, 17 मिलना चाहिए। ठीक है, तो 9 को और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। और 15 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 17 हो जाए, 15 में दोस्तों कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 9 प्लस 6 जोड़ लिया, कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया। अब 15 में 17 के लिए क्या करें, 2 प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस 2 कर दो, ये भी आपका 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन CGPSC 2016 में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे छोटी संख्या है, या फिर और बड़ी संख्या, या फिर और बड़ी संख्या। यहाँ छोटी संख्या, यहाँ पर और बड़ी संख्या, यहाँ पर फिर और बड़ी। यहाँ छोटी है, यहाँ बड़ी संख्या, तो यहाँ पर भी क्या आएगी दोस्तों, आपकी बड़ी संख्या आएगी। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 4, तो आप क्या करिए, 4 का स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। ठीक है। 13 दिया गया है, आप क्या करेंगे, 13 का भी स्क्वायर कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 169 होता है। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, अंतर। ठीक है, मतलब 4 का और 13 का स्क्वायर करने के बाद आप इसका अंतर कर लीजिए, तो अंतर कितना आएगा दोस्तों, 169 में से आप 16 को कटा देंगे, 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर दोस्तों। और 16 में से 1 गया तो 15 बचेगा। 153 मिल गया आपको, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 153 दे रखा है। बात समझ में आ गई। अब क्या करिए, आप इन दोनों का भी स्क्वायर करके अंतर कर लीजिए। क्लियर है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा। क्लियर दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 रहेगा। और 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121। दोनों का अंतर कर लो, 1 का 120, 21 का अंतर कितना आएगा दोस्तों, 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा। यहाँ पर कितना दे रखा है, 120। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद भी अंतर कर लो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 2 का स्क्वायर होता है कितना, 4, और 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 36। दोनों का करेंगे अंतर, आपको मिल जाएगा 32। यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर कर लीजिए, दोनों का कर लीजिए अंतर, आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है आपका। ये क्वेश्चन है SSC CGL 2014 का क्वेश्चन है, और इसमें आप लॉजिक को पहचानेंगे, क्या लॉजिक इस क्वेश्चन में लग पा रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, 8, 6, 2/4। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको करना क्या है, 8 में से आपने माइनस किया 6 को। 8 में से जब आपने माइनस किया 6 को, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जो बचा है उसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। देखिए मैं इधर करता हूँ, 8 में से आपने माइनस कर दिया 6 को, इसके नीचे वाली संख्या को, कितना बचा, 2 बचा। अब इस 2 को इस 2 में जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा, मतलब नीचे वाली संख्या आपको मिल जाएगी। अब ऐसे ही 12 में से आप माइनस करिए 5 को, तो आपने 12 में से माइनस कर दिया 5, कितना बचेगा, 7 बचा। अब इस 7 को इस संख्या में जोड़ दीजिए, जैसे जो बचा था हमने ऊपर वाली संख्या में जोड़ा था, ऐसे ही अब जो बचा है उसे भी आप ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। तो ऊपर वाली संख्या क्या है दोस्तों, 8। जोड़ दिया दोनों को, नीचे कितनी संख्या, 15। नीचे वाली संख्या आपको मिल जाएगी। जैसे हमने 2 और 2 को जोड़ा था तो नीचे वाली संख्या मिली थी, ऐसे ही 7 और 8 को जोड़ा तो नीचे वाली संख्या आपको मिल गई। ऐसे आप 13 में से माइनस कर दीजिए 10 को, 13 - 10 कितना बचेगा दोस्तों, 3। अब 3 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि आपको 18 मिल जाए। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो हमें नीचे वाली संख्या मिल जाएगी, तो 3 में हम दोस्तों 15 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। एक बार मैं और समझा देता हूँ। आपने 8 में से माइनस किया 6 को, कितना बचा, 2। अब जो 2 बचा है उसे आप ऊपर वाली संख्या में जोड़ दो। ठीक है, 2 में 2 जोड़ा, 4 मिल गया, मतलब नीचे वाली संख्या आपको मिल जाएगी। 12 में से 5 माइनस किया, कितना बचा, 7। इस 7 में इस संख्या को जोड़ दीजिए ऊपर वाली को, आपको नीचे वाली संख्या मिल जाएगी। ऐसे ही 13 में से माइनस किया 10 को, कितना बचेगा, 3। 3 में हमें 15 जोड़ना पड़ेगा तो आपको 18 मिलेगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन आपका CSAT 2013 में पूछा गया है। जब क्वेश्चन को आप देखेंगे, पहले आपकी देखिए पहली वाली रो में छोटी संख्या, बाद वाली में भी छोटी संख्या, और बीच में आपकी बड़ी संख्या है। देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर जो 3 दिया गया है, 3 का क्या करना है आपको, देखिए क्यू करेंगे। ठीक है, प्लस जो लास्ट में 7 दिया गया है इसका भी आप क्यू कर दीजिए। मतलब पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या दोनों का क्यू करके उसे प्लस कर दीजिए। तो 3 का क्यू कितना होता है दोस्तों, 27 होता है, प्लस 7 का क्यू कितना होता है, 343 होता है। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 370। क्लियर है। और बीच में कितना दे रखा है, 370 दे रखा है। क्लियर है। वही करिए, पहली संख्या लास्ट वाली संख्या दोनों का क्यू करिए। 2 का क्यू करेंगे दोस्तों, प्लस 6 का क्यू करेंगे। 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू होता है आपका 8,
प्लस 6 का क्यूब कितना होता है 216, दोनों को आप कर दीजिए प्लस 607, 8 और 216 कितना हो जाएगा दोस्तों 224 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दे रखा है आपको 224 दे रखा है। क्लियर दोस्तों। अब इन दोनों का भी आप क्या करेंगे क्यूब करेंगे। आप देखिए 1 का क्यूब करेंगे, अब प्लस यहाँ पर हमें कितने का क्यूब करना पड़ेगा। अब देखिए बीच में संख्या कौन सी दे रखी है 729 दे रखी है, कितनी 730। 1 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। अब 730 तक पहुँचने के लिए हमें क्या होना चाहिए क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए तभी तो पहुँचेंगे। अब हमको पता है यदि हम 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है हमारा 9 का क्यूब 729 होता है। क्लियर है। अब 1 और 729 को आप जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 730 मिल जाएगा ये वाली संख्या। यदि आपको क्यूब याद है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, याद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों 9 आएगी। इसलिए आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका CGPSC 2016 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया आपको, और इसमें आप देखेंगे यहाँ 4 है, 11 है, 17 है, 7 है, इसके सामने 7 दे रखा है, 9 के सामने 21 दे रखा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, ना ही इसका स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, ना ही इसका मल्टीपल दे रखा है। ठीक है। 9 के मल्टीपल में 21 कहीं भी नहीं आता है, 7 के मल्टीपल में 17 भी नहीं आता है, डिवाइड करने पर भी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आपका कैसे लगेगा। क्लियर दोस्तों। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ कितना दिया गया है दोस्तों आपको 4, यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया गया है 4, यदि हम 4 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। और इस 8 में प्लस 3 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 11 मिलेगा। इसके सामने कितना दे रखा है 11। तो हो क्या रहा है 4 का मल्टीप्लाई 2 से और प्लस 3। क्लियर है। ऐसे ही हम दूसरी संख्या को सॉल्व कर लेते हैं। 7 को देख लेंगे, 7 का मल्टीप्लाई यदि हम 2 से करेंगे कितना मिलेगा 14। यहाँ प्लस 3 किया है तो यहाँ भी प्लस 3 कर दो, कितना मिल जाएगा 17। तो 7 के सामने कितना दे रखा है 17, 4 के सामने 11 दे रखा है, 7 के सामने 17 दे रखा है, 9 के सामने 21 दे रखा है। तो 9 को भी सॉल्व करके देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें भी प्लस 3 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, जो कि 9 के सामने दे रखा है। क्लियर है। 4 का भी देख लिया, 7 का भी देख लिया, 9 का भी देख लिया, बचा कितने का 6 का। तो 6 का भी कर लेते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना मिलेगा 12। सब में 3 प्लस किया है तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे कितना मिल जाएगा 15। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी 15 आएगी। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।